Hello everyone, welcome to my channel of Basic Electrical Engineering. And this video is specially dedicated for the solution of lecture number 24, which was related to the Thevenin's theorem, जहाँ पर कुछ number of questions practice करने के लिए दिए गए थे. Now to help the students जो लोग उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और अगर उनको कोई डिफिकल्टी है तो वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि लेक्चर नंबर 24 का थेवेनिन्स थ्योरम का क्वेश्चन है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो लेक्चर नंबर 24 है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं, अगर आपने लेक्चर नंबर 22, लेक्चर नंबर 23 जो स्पेशली प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए हैं थेवेनिन्स थ्योरम के, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डू वॉच दोज वीडियो फर्स्ट, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल प्रोसेस हाउ यू कैन अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम टू द सर्किट्स वो आपको वहां पर मिलेगी। उसको सीखने के बाद फिर आप लेक्चर नंबर 24 जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दोस क्वेश्चंस यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें आपको उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is draw the Thevenin's equivalent circuit for the circuit. इस क्वेश्चन में आपको ए और बी टर्मिनल्स, ओपन टर्मिनल्स दिए गए हैं, एंड एज वी नो कि जो भी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनता है वो हमेशा ए एंड बी टर्मिनल के क्रॉस बनता है। दैट मींस हमें इस क्वेश्चन को सिर्फ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट तक बना के सॉल्व करना है। दैट मींस कि आपको इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके इस तरह के एक सर्किट में कन्वर्ट करना है, जिसको कहते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। दीज आर योर ए एंड बी टर्मिनल्स. It should be your RTH, resistance, Thevenin equivalent resistance, and it should be the VTH, Thevenin equivalent voltage source, right? Now we have to find out this VTH and RTH, right? So first of all we'll go for finding out RTH. As per the process, जब हम RTH को calculate करते हैं तो we should deactivate all the independent sources connected in the circuit and then find out the equivalent resistance looking from the open terminals. ठीक है, तो first of all we'll draw the circuit again. That will be helpful to find out the RTH. Let's draw it again. So this is the circuit applicable where we have deactivated all the independent sources. Current source is open, voltage source is short circuited. Now we have to find out the resistance connected in between A and B, right? So what we see here, RTH का जो वैल्यू आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 4 ohm and 2 ohm दोनों सीरीज में हैं, and when you solve the series combination of 4 and 2, now that will be connected in parallel with 6. So the combination will become 6 parallel with 6, that will be equals to 3 ohm. So this 3 ohm is the value of this RTH for this circuit, right? So that's for the RTH. Now VTH calculate करेंगे हम. VTH calculate करने के लिए हमें ये जो AB open terminals हैं इनके क्रॉस एक voltage calculate करना होता है, right? So again we'll draw the circuit so that we can find out VTH. Let's draw it. So this will be the circuit which is applicable to find out VTH. We have connected a voltage source VTH across AB terminals with A terminal positive, B terminal negative, and this value is required to be find out from this circuit, right? तो यहाँ पर हम नोडल और मैश एनालिसिस दोनों में से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं to find out the VTH, right? So I am going to apply यहाँ पे नोडल एनालिसिस को मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, because I can see from this circuit nodal analysis is much easier to apply for me, right? तो आप लोग भी अगर नोडल की प्रैक्टिस करते हैं और कर चुके हैं और आपको अच्छे से नोडल आता है तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम आती है नोडल में तो फर्स्ट लर्न द नोडल एनालिसिस और सिंपली अप्लाई द मैश एनालिसिस टू फाइंड द VTH, राइट? तो वी हैव नंबर ऑफ जंक्शंस हियर, दैट इज नंबर ऑफ जंक्शन 1, let us call it V1. Second junction is on the bottom side, call it V2. Only two junctions are here. एक कॉमन जंक्शन ऊपर है, एक कॉमन जंक्शन नीचे है. Let us grounded this junction V2 so that V2 will become 0. And as we can see in between A and B terminal, the voltage is VTH, which is connected between A and B. And if मैंने जंक्शन नंबर 2 को ग्राउंड किया है तो दैट सिंपली मींस कि जो बी पॉइंट है वो भी ग्राउंड हो चुका है, मींस बी टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है दैट विल आल्सो बी 0, एंड वी कैन सी कि जो V1 है वही हमारा क्या है, वही हमारा VTH भी है, राइट? तो आई विल अप्लाई KCL ऑन जंक्शन 1. मेरे पास जो करंट्स हैं उन करंट्स की वैल्यू मार्क कर लेते हैं. लेट अस से दिस इज अवर I1, दिस इज I2, this one is I3, and let us call it I4. I4 will be 0 because the open circuit के थ्रू कोई करंट वहां पास नहीं होता है. तो at junction
1। जंक्शन 1 के लिए हम अगर केसीएल का इक्वेशन लिखेंगे तो दैट शुड बी I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4, दैट विल बी 0। I1 का वैल्यू यहाँ पर हम नोट करेंगे, दैट विल बी V1 माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी प्लस 10 माइनस 130 अपॉन 4 प्लस 2, दैट इज 6 ओम, राइट। V2 का वैल्यू 0 है तो हमने उसको छोड़ दिया है यहाँ पे। I2 के लिए लिखेंगे V1 माइनस V2 अपॉन 6, दैट इज V1 अपॉन 6 माइनस 38 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा। एलसीएम 6 आ रहा है यहाँ पे, लेट्स राइट V1 प्लस 10 माइनस 130 प्लस V1 माइनस 6 से 38 में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 228 इज इक्वल्स टू 0। इट विल बिकम 2V1 is equals to 348 and V1 is equals to 348 by 2, that is 174 volts। तो जो भी 174 वोल्ट V1 का वैल्यू आया वही हमारा VTH भी है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो दिस इज अवर VTH 174 वोल्ट्स, राइट। तो ये तो बात थी RTH और VTH कैलकुलेट करने की। नाउ maybe some students will prefer to find out these values using the short circuited current ISC, right? Because एक वो alternative method हमारे पास होता है कि हम ISC के थ्रू कैलकुलेट करें इन वैल्यूज को। तो आई विल जस्ट शो यू कि ISC को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, सो दैट आप इसी क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस के लिए सॉरी नॉर्टन्स थ्योरम के लिए भी अप्लाई कर सकें। बिकॉज एज यू नो इन नॉर्टन्स थ्योरम जो भी हम शॉर्ट सर्किटेड करंट कैलकुलेट करते हैं वही नॉर्टन्स करंट IN होता है, और जो भी हम RTH कैलकुलेट करते हैं वही हमारा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN होता है, राइट। ये हम ऑलरेडी प्रोसेस में नॉर्टन्स की बता चुके हैं, आप एक बार उसको देखिएगा, देन यू विल able to get the point कि कैसे थेवेनिन्स थ्योरम की कैलकुलेटेड वैल्यूज नॉर्टन्स थ्योरम के बराबर होती हैं, राइट। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ISC here for the same circuit, right? So I will again draw the circuit here to find out ISC. So this is the circuit जिसमें हम ISC कैलकुलेट करते हैं। ओपन टर्मिनल्स A एंड B को शॉर्ट करके करंट फ्लो कराते हैं A to B डायरेक्शन में, दैट बिकम्स ISC हियर, राइट। तो हमें यहाँ पे ISC का वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग either mesh analysis or nodal analysis. So which one method you want to prefer here, you can go for it। जो आपको अच्छा लगता है, जो जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, वो मेथड को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो आई विल अगेन प्रिफर यूजिंग नोडल एनालिसिस हियर, राइट। रीजन बीइंग कि उससे मेरा क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर सॉल्व होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेट अस से दिस इज V1 voltage on the first junction, this is V2 voltage on the second junction, and if I take this reference junction second junction, तो that will become equals to 0। so V2 हमारा 0 हो गया। now what you see here कि अगर V2 0 होता है तो V2 0 होने के साथ B टर्मिनल पे जो भी पोटेंशियल है वो 0 होगा, and since A and B both are connected with short circuited branch, so A will also be 0, and if A will be 0 then V1 will also be 0, so this V1 will also be 0 here। तो ये मेरे पास यहाँ पर सर्किट की कंडीशंस मुझे बता रही हैं कि ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। नाउ आई विल अप्लाई KCL हियर ऑन जंक्शन 1। अगर मैं जंक्शन 1 पर KCL लगाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू अप्लाई द KCL ऑन जंक्शन 1 टू फाइंड आउट ISC। so let us call one current is here I1, one current is here I2, third one is here I3, and fourth one is ISC। so by KCL at junction 1, जंक्शन 1 पर KCL हम लगाएंगे, इक्वेशन हमारा आएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस ISC इज इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे V1 का वैल्यू है 0, सो 0 प्लस 10 माइनस 130 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, दैट इज 6, प्लस I2 के लिए वैल्यू 0 ही आएगा, बिकॉज ऑन द बोथ साइड पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस 0 बाय 6, दैट विल बी 0 minus 38 ampere plus ISC is equals to 0। From here what you are getting, after solving this equation you will get ISC is equals to 38 ampere। ठीक है, तो ये आपके पास ISC आ चुका है। नाउ आपको क्या करना है, आपको सिंपली थेवेनिन्स का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ड्रॉ करना है, और आप देख सकते हैं जो ISC हमारे पास आया है, इफ यू want to calculate RTH using ISC, so that will be simply VTH upon ISC, 174 upon 38 will give you 3 ohm, जो हम पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो सेम वैल्यू विल गेट फ्रॉम दिस concept here। so your Thevenin equivalent circuit is this one, this is your A terminal, this is your B terminal। RTH का वैल्यू आपके पास आया हुआ है 3 ohm, and VTH का वैल्यू आपके पास आया हुआ है 174 volts। so this is the answer। and if you want to draw the Norton equivalent circuit for the same
question, if you want to solve it, so your Norton's equivalent circuit will be like this. So using these three things, you can easily find out the both the circuits. This is your Rn, that will be 3 ohm, and this is your In, that will be 38 ampere. तो इस तरह से आप थेवेनिन एंड नॉर्टन दोनों को साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं विद यूजिंग दीज थ्री वैल्यूज जो हम थेवेनिन्स में भी सॉल्व करते हैं, राइट? So that is why I'm telling you how to find out VTH, RTH, and ISC in these questions, right? So let's go for the next one. Question number 2. Here is the question. We have to find out the voltage across 5 ohm. 5 ohm is the resistance जो हमें एक vertical branch में connected दिखाई दे रहा है. This is 5 ohm here, right? That means कि हमारा जो 5 ohm है वही load resistance कहलाएगा RL, जिसको हमें remove करके आगे proceed करना होगा. Now we have to find out the voltage across 5 ohm. That simply means कि first of all we'll calculate the current passing through this 5 ohm using Thevenin's theorem, and after that we'll find out the voltage across 5 ohm using Ohm's law, I into R. Right. So first of all, we'll solve the circuit for RTH. So for RTH, how the circuit will be created? Deactivating all the independent sources and removing the load resistance, the circuit will be. So this is the circuit, modified circuit for the calculations of RTH. Now I have to find out the equivalent resistance in between A and B terminal using series and parallel combination. So how we can see this? So RTH मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं 2 ohm और 1 ohm both are exactly in parallel, right? So 2 parallel with 1 will be the solution for this side of circuit. उसके बाद जब 4 ohm को आप देखेंगे तो 4 ohm is also connected in parallel with the combination of 2 and 1. That means कि 2 parallel 1 को solve करने के बाद आप with parallel 4 करेंगे तो आपको RTH का आंसर यहाँ से मिलेगा, and that will become 2 and 1 का solution होगा 2/3 in parallel with 4, and after solving this combination you will be finding 0.573 ohm will be the answer from here. ठीक है? Now finding VTH for the circuit. Let's draw the circuit again for the VTH. तो VTH कैलकुलेट करने के लिए हमने लोड रेजिस्टेंस RL को रिमूव कर दिया है, एंड जो ओपन टर्मिनल्स होंगे RL को रिमूव करने के बाद वहीं पे आपको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है उन दोनों ओपन टर्मिनल्स के बीच में बाय यूजिंग मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, राइट? तो अगेन आई विल यूज नोडल एनालिसिस हियर बिकॉज नोडल एनालिसिस लगाने से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, और अगर हमें नोडल अच्छे से आता है तो वी कैन इजीली अप्लाई द नोडल फॉर द क्वेश्चन. But still, if you feel difficulty to use nodal analysis in these questions, you can go for mesh analysis. And how to apply mesh analysis is it is very well clearly explained in the lectures of mesh analysis जो already channel पर है, available हैं. तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो you can go and learn using mesh analysis over there. Also, we have solved many questions using mesh analysis. So I think मैश लगाने में कोई दिक्कत किसी को अब आनी नहीं चाहिए. But still, if you feel difficulty in applying mesh, so you can approach me. I will help you out, right? So using nodal analysis here, first of all, I will see how many junctions are here. So on the top side of this circuit, I have only one junction because all the elements connected to the single point here. On the bottom side, again, we will have second junction V2. Considering V2 as grounded, let us say this is 0. Right, so we'll apply KCL on junction 1, call it current I1, current I2, current I3. That will be obviously 0 because of this open, and current is I4. So at junction 1 के लिए KCL apply करेंगे, your equation will become I1 plus I2 plus I3 plus I4 is equals to 0. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर I1, I2, I3, I4 के वैल्यूज को पुट कर लेते हैं. तो I1 is we have V1 minus 20/2, I2 we have plus V1 minus minus plus 10/1 plus I3 0 plus V1 minus 12/4 is equals to 0. ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4, दैट विल बिकम 2V1 minus 40 plus 4V1 plus 40 plus V1 minus 12 is equals to 0. 40 से 40 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे. 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7. 7V1 is equals to 12 and V1 is equals to 12/7. That will give you 1.714 volts. ठीक है, तो V1 हमारे पास आ गया है, एंड यू कैन सी कि जो V1 है वही VTH है बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड ऑन द फर्स्ट जंक्शन, नेगेटिव टर्मिनल ऑन सेकंड जंक्शन, and since negative side has been already grounded and taken as reference, so V1 is also equals to your VTH. So this is also your
VTH। तो VTH हमारे पास आ गया है। नाउ आई विल अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर ISC। ठीक है, मैं ISC को भी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा सो दैट यू कैन यूज दैट मेथड एज वेल। लेट्स ड्रॉ द सर्किट अगेन फॉर ISC. So here is the circuit. We have removed load resistance from the circuit and short circuited those A and B terminals, and the current passing through that branch is called ISC. Again, we'll apply nodal analysis here. We have junction number 1 here, junction number 2 is here, and considering V2 is grounded, now you can see through this short circuited branch, जो V1 and V2 है, both are existing on the same potential, so that if V2 is 0, then V1 will also be 0. Now applying the KCL on junction number 1, considering all the values of current here, I1, I2, ISC and I3. So at junction 1 पर KCL लगाएंगे, we'll have I1 plus I2 plus ISC plus I3 is equals to 0. I1 का वैल्यू लेंगे V1 minus 20 by 2, we can write 0 minus 20 by 2. I2 के लिए लिखेंगे हम plus 0 plus 10 upon 1 plus ISC plus 0 minus 12 upon 4 is equals to 0. So you can easily find out here minus 10 plus 10 plus ISC plus minus 3 is equals to 0, or ISC is equals to 3 ampere here. So ISC 3 ampere आ रहा है. Now you can see कि using this VTH and ISC you can find this RTH, that will be the value same value आपको यहाँ से मिलेगा. ठीक है. Now I will draw the Thevenin equivalent circuit here. Thevenin equivalent circuit में हमारे पास VTH होता है, RTH होता है. This is the Thevenin equivalent circuit. VTH का वैल्यू हमारे पास है 1.714 वोल्ट, RTH का वैल्यू हमारे पास है 0.573 and connecting load resistance across these terminals. Let us say this is your RL जिसका वैल्यू था 5 ohm. We'll find out the value of IL here. So IL is nothing but equals to VTH upon RTH plus RL. That will give you 1.714 upon 0.573 plus 5. ठीक है, it will give you 0.307 ampere. तो ये आपका IL आ गया. Now the current voltage जो हमें find out करना था, voltage across 5 ohm is equals to 5 into IL. 5 into 0.307 is equals to 1.537 volts. तो ये है final answer जो हमें यहाँ से चाहिए था, right? So that's all about this question number 2. Question number 3. Here is the question. करंट निकालना है 2 ohm रेजिस्टेंस में, और सिंस देयर आर मेनी रेजिस्टेंसेस जिनका वैल्यू 2 ohm है, तो RL यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाया गया है कि दिस इज द रेजिस्टेंस जिसमें हमें करंट निकालना है, राइट? तो RL हमें पता है 2 ohm है. नाउ वील ड्रॉ द सर्किट. फर्स्ट वील फाइंड आउट RTH हियर. सो ड्रॉइंग द सर्किट अगेन. So looking at the circuit, we can see कि ये जो combination है, dotted line से मैं मार्क कर रहा हूँ, this combination is in parallel, right? अगर हम इसको parallel solve करते हैं तो that will become 2 parallel 2 will become 1, right? तो RTH का वैल्यू हमारे पास होगा 2 parallel with 2. ये जो दो रेजिस्टेंसेज हैं, इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे. इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद मुझे ये जो रेजिस्टेंस है 2 ohm, ये सीरीज में नजर आएगा इस पर्टिकुलर पैरेलल के कॉम्बिनेशन में. तो दिस 2 plus 2 पैरेलल विद 2 विल बिकम +2. ये वाला जो रेजिस्टेंस है, दिस विल बी इन सीरीज देन आफ्टर सॉल्विंग दिस पैरेलल. And then once you combine this combination with this 2 ohm in series, this 2 ohm will appear in parallel. So the whole combination will be parallel with 2. So this is how we'll find out the RTH here, right? So solving this, 2 parallel with 2 will become 1 plus 2 in parallel with 2, that is 3 parallel with 2, and it is 6 upon 5. ठीक है, 6 upon 5 is nothing but equals to 1.2 ohm. तो ये हमारा यहाँ से RTH आ रहा है. ठीक है, VTH कैलकुलेट करेंगे. VTH कैलकुलेट करने के लिए we'll remove the RL and find the voltage across those open terminals. Drawing the circuit again. So this is the circuit to find the VTH, right? VTH हमें निकालना है. VTH निकालने के लिए we'll use nodal analysis here. Nodal लगाने के लिए हमें junctions को identify करना है. Let us consider this junction number 1, calling the voltage V1 here. Junction number 2, the V2 voltage. Junction number 3, voltage is V4.
junction number 4 voltage is V4, and considering this as reference, so V4 is 0. The benefit of making this V4 is 0 is that ki in between junction number 1 and 4 the 10 volt source is connected with positive terminal on V1 side. That means कि जो V1 का वैल्यू है वही हमारे पास 10 वोल्ट होगा, since V1 minus V4 is 0 and V1 minus V4 is 10 and V1 is 10 volts. तो हमारे पास V1 का वैल्यू 10 वोल्ट आ चुका है। हमारे पास 4 जंक्शन में से 2 जंक्शन अब अननोन बचे हैं, जंक्शन 2 and 3. तो अप्लाइंग KCL at junction number 2, considering the values of current here, I1, I2, I3, I4 and I5. So at junction number 1 पे हमारे पास 3 करंट्स हैं at junction 1. KCL लगाएंगे, 3 करंट्स हैं, I1 plus I2 plus I3 is equals to 0. I1 का वैल्यू वहां से हमारे पास आएगा V2 minus V1 upon 2. I2 का वैल्यू होगा V2 minus V4 upon 2 and I3 का वैल्यू होगा V2 minus V3 upon 2 is equals to 0. हमारे पास V1 10 है, V4 0 है, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं, V2 minus 10 upon 2 plus V2 upon 2 plus V2 minus V3 upon 2 is equals to 0. एलसीएम हमारा 2 ही रहेगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन विल बी 3V2 minus V3 is equals to 10. 3V2 minus V3 is equals to 10. This is our equation number 1 जो हमें यहाँ से जंक्शन 1 से मिल रही है। Now applying KCL at junction number 3, सॉरी जंक्शन नंबर 2 पर लगाया था, जंक्शन नंबर 3 पे लगाएंगे at junction number 3. Junction 3 की जो इक्वेशन होगी that will be minus I3 plus I4 plus I5 is equals to 0. माइनस I3 का वैल्यू है V2 minus V3 upon 2, माइनस I3 हो जाएगा V3 minus V2 upon 2. I4 का वैल्यू होगा V3 minus 10 upon 2 and I5 जो है वो 0 है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अगेन हमारे पास एलसीएम 2 होगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट द इक्वेशन माइनस V2 plus 2V3 is equals to 10. This will be your equation number 2. We'll solve equation 1 and equation 2 for V2 and V3. After solving using calculator, we will get V2 as 6 volts and V3 as 8 volts. ठीक है, V2 V3 आ गया है। Now VTH को आप ध्यान से देखें सर्किट में, VTH is nothing but the potential difference between junction 1 and junction 3. That means VTH is equals to V1 minus V3. So VTH is equals to है V1 minus V3. V1 का वोल्टेज हमारे पास 10 है, V3 हमारे पास 8 है, that means कि VTH हमारे पास होगा 2 volts. तो VTH हमारे पास 2 volt आ गया है। Further, if we want to find out the current, short circuited current ISC for the circuit, so again we'll draw the circuit for ISC. So this is the circuit applicable जिससे हम ISC निकालेंगे। अगेन हमारे पास सेम जंक्शंस होंगे जो हमने अभी ऊपर एज्यूम किए थे, V1, V2, V3 एंड V4। ये 4 जंक्शंस हमारे पास हैं। ग्राउंडिंग दिस जंक्शन नंबर 4 हमें मिलता है V1 का वैल्यू 10 वोल्ट, ठीक है। नाउ व्हाट वी सी हियर कि जो ISC ब्रांच है, जो शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच है जिसके थ्रू करंट ISC जा रहा है, वो V1 और V3 दोनों जंक्शन को शॉर्ट कर रही है। दैट मींस कि व्हाटएवर पोटेंशियल इज अवेलेबल ऑन V1, सेम पोटेंशियल विल गेट ऑन V3। दैट मींस कि V3 पर भी पोटेंशियल हमारा 10 वोल्ट ही होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन पोटेंशियल है जो है V2, जिसके लिए हमें सॉल्यूशन करना है यहाँ पर। तो assuming 3 currents for V2 at junction 2. Junction 2 की इक्वेशन है हमारे पास I1 plus I2 plus I3 is equals to 0. वैल्यू होंगी V2 minus V1 upon 2 plus V2 minus V4 upon 2 plus V2 minus V3 upon 2 is equals to 0. Putting all the values, V2 minus 10 upon 2 plus V2 minus 0, that is V2 by 2 plus V2 minus 10 upon 2 is equals to 0. LCM 2 होगा, इक्वेशन बन जाएगी 3V2 is equals to 20 और V2 is equals to 20 upon 3. So 20 upon 3 that is equals to 3.33 volts. ठीक है, yeah, it is 6.67 not 3.33. ठीक है, तो V2 हमारे पास आया है 6.67. नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट ISC and for that purpose we have to apply
KCL at junction number 3. So let us assume one more current through this branch is I4. So at junction 3, जंक्शन 3 पर अब KCL लगाएंगे, हमें मिल रहा है -I3 प्लस I4 माइनस ISC इज इक्वल्स टू 0 और ISC इज इक्वल्स टू I4 माइनस I3. I4 का वैल्यू हमारे पास है V3 माइनस 10/2 एंड I3 का वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ V2 माइनस V3/2, दैट इज माइनस ऑफ V2 माइनस V3/2. ठीक है, हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं. V3 इज 10, so 10 minus 10/2 that is 0 minus considering this positive it will become V3 minus V2, so 10 minus V2 is 6.67/2. ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट विल बी 3.33/2 और 1.67 एम्पियर. तो ये हमारे पास आ गया है ISC का वैल्यू. Now we'll draw the Thevenin equivalent circuit. Thevenin equivalent circuit के लिए हमारे पास होता है VTH and RTH. VTH का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 2 volts, so here we'll put 2 volt. RTH का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है that is 1.2 ohm, so it is 1.2 ohm and this should be your RL जिसका वैल्यू था 2 ohm and we have to find out the current IL. So IL will be equals to VTH upon RTH plus RL, that is 2/2 plus 1.2. This will give you 0.625 ampere. So this is the final answer for the question. Okay, so this is question number 3, right? Now we'll do the last question of lecture 14. 4 ही question थे lecture 24 में, so let's do this question 4. So this is question, we have to find out the current in 3 ohm. 3 ohm is the branch or resistance which is connected at the end of circuit, that means this is RL. And this question is easiest amongst all the 4 questions जो हमने 3 अभी किए हैं, उन सबसे easy question यही है. ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है RTH. तो for RTH we will redraw the circuit. सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, 10 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा, दिस इज शॉर्टेड, दिस इज 2 ohm, दिस इज 2 ohm will be connected as it is, this is 10 ampere will be open and your 1 ohm is here. These are the open terminals A and B and here you will have RTH looking from this side. This is 2 ohm, this is 2 ohm. So what we see here कि ये जो 2 ohm है ये दोनों के दोनों पैरेलल में है. ठीक है, तो दोनों का पैरेलल जब हम सॉल्व करेंगे 2 पैरेलल with 2 will become 1 and after that जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 1 ohm के साथ सीरीज में होगा. So RTH is nothing but equals to 2 parallel 2 plus 1 will give you 2 ohm. ठीक है, तो आपके पास RTH आ गया है. नाउ हम VTH कैलकुलेट करेंगे. फॉर VTH we will draw the circuit again. 10 volt, 2 ohm, this is also 2 ohm, we have 10 ampere, this is 1 ohm and these are the your terminal A and B and here we have to find out VGH plus minus. Using nodal analysis, here we have voltage V1, here we have voltage V2, considering V2 is grounded. So applying KCL at junction 1, considering all the currents, consider this I1, this is I2, this is I3 and this is I4. You can see I4 value will be 0 because this current is passing through the open, so I4 का value 0 होगा. So at junction 1 KCL का इक्वेशन आएगा I1 plus I2 plus minus I3 plus I4 is equals to 0. ये हमारे पास KCL का इक्वेशन बनेगा. इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो I1 का वैल्यू हमारे पास है V1 minus 10/2 plus I2 है V1/2 minus 10 plus 0 is equals to 0. LCM will be 2, V1 minus 10 plus V1 minus 20 is equals to 0 or 2V1 is equals to 30 and V1 is equals to 30/2 और 15 volts. तो V1 का वैल्यू हमने निकाल लिया है. नाउ सर्किट को अगर हम देखते हैं तो जो VTH है वो A और B के बीच का पोटेंशियल है. दैट मीन्स कि चूंकि हमने V2 को ग्राउंड कर दिया है तो बिकॉज ऑफ दिस V2 इज ग्राउंडेड, दिस B टर्मिनल विल आल्सो बी ग्राउंडेड, यानी कि जो भी वोल्टेज पोटेंशियल B पर है वो भी ग्राउंडेड होगा एंड हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल A पर है वही VTH है. साथ ही साथ जो 1 ओम के थ्रू करंट पास हो रहा है I4 उसका वैल्यू 0 है,
because of this open, and if there is no current passing through this 1 ohm, that means कि there is no drop across this 1 ohm, and if there is no drop across this 1 ohm, then this A terminal will be transferring at this point. So ये भी आपका A terminal के ही बराबर होगा, and whatever this A terminal is here, that will also be equals to V1. So ultimately हम कह सकते हैं कि ये V1 ही हमारा क्या है, ये V1 ही हमारा VTH है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द सर्किट। सर्किट आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वी हैव टू लुक आउट एवरीथिंग केयरफुली सो दैट कोई भी मिस्टेक ना हो और हम आसानी से और अच्छे से सर्किट को सॉल्व कर सके। नाउ आईएससी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम इस सर्किट में। आईएससी कैलकुलेट करने के लिए विल ड्रॉ द सर्किट अगेन, लेट्स डू। सो हियर इज द सर्किट, सिंपल सा सर्किट है जिसको हमें आईएससी के लिए सॉल्व करना है। नोडल लगाएंगे हम, आसानी से एक सिंगल जंक्शन में हमारा आंसर निकल आएगा। V2 को हमने ग्राउंड कर दिया, 0 वोल्ट हो गया। एक सिंगल जंक्शन है तो सिंगल जंक्शन के लिए हम करंट्स को एज्यूम कर लेते हैं, I1, I2, I3 एंड ISC। सो एट जंक्शन 1 इक्वेशन बनेगा I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस ISC इज इक्वल्स टू 0, और ISC इज इक्वल्स टू I3 माइनस I1 माइनस I2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि हमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है। साथ ही साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो ISC का वैल्यू है वो एज पर द कॉन्सेप्ट बन रहा है V1/1। ठीक है, नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। I1 का वैल्यू हमारे पास है V1 माइनस 10/2, I2 का वैल्यू है V1/2, I3 है माइनस 10 एंड ISC है V1/1 इज इक्वल्स टू 0। LCM 2 होगा, इट विल बी V1 माइनस 10 प्लस V1 माइनस 20 प्लस 2V1 इज इक्वल्स टू 0। दैट विल गिव यू 4V1 इज इक्वल्स टू 30 और V1 इज इक्वल्स टू 7.5 वोल्ट्स। अब V1 का वैल्यू हमारे पास आ गया है तो हम ISC भी आसानी से निकाल सकते हैं, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 7.5 एम्पियर। ठीक है, so this ISC will be helpful to find out your RTH. You can see if you divide 15 volt, that is VTH, upon 7.5 will give you the value of RTH, that is 2 ohm, right? Drawing the Thevenin equivalent circuit, Thevenin equivalent circuit हमारे पास है, VTH का वैल्यू हमारे पास है 15 volts, RTH का वैल्यू हमारे पास है 2 ohm एंड RL जो हमें दिया था वो था 3 ohm. This is IL. So IL will be VTH upon RTH plus RL. That is give you 3 ampere. ठीक है, तो this is the answer for this question number 4. So that's all about this lecture number 24, जिसमें 4 unsolved questions थेवेनिन थ्योरम से related थे। मैंने चारों questions को जितने भी steps बनते हैं alternatives method को मिला के वो मैंने चारों question के लिए solve किए, so that all 4 questions can be solved by using Thevenin's as well as Norton's theorem, and you people can make practice of it. ठीक है, तो आई होप कि यू आर गेटिंग लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस चैनल, एंड इफ यू आर लाइकिंग द चैनल, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद द पीपल, स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड कीप stay on the channel so that you can take benefit of coming videos, जो और आगे videos हम learning videos डालने वाले हैं related to the basic electrical engineering, right? So thank you so much for watching this video. Thank you.